क्या समझती है अपने आप को? जबरदस्ती गुरिंदर ने तेरी शादी करवा दी तो क्या तू मालकिन बन जाएगी इस घर की? हमारे सीधेपन का फायदा उठा रही है क्या? तू क्या समझती है हम लोग कौन है? कौन है हम लोग? मौका परस्त। मौका परस्त? और हम? बिल्कुल, आप मौका परस्त वाले लोग हैं जो मौका मिलते ही लोगों का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अभी देख लीजिए, आपको लगा कि मैं जेल के अंदर हूँ, चाह कर भी मैं आपके साथ कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो आपने बोलना शुरू कर दिया। यही अगर मैं बाहर होती या जब मैं बाहर थी फॉर दैट मैटर, तब तो आप बिल्कुल नहीं कुछ बोलती थी। आपकी बोली धीमी हो जाती थी, मीठी मीठी बातें करती थी। आपके रग रग से वाकिफ हूँ मैं, पर आपको नहीं पता मैं चाहे बाजवा हाउस में रहूँ या फिर इस जेल में, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपको पता है ना मैं कौन हूँ? हाँ, पार्वती सिंघानिया। पार्वती सिंघानिया नहीं, पार्वती संजू बाजवा। बाजवा फैमिली की बहू और बाजवा हाउस की नई मालकिन। और तू तो इस शादी से खुश नहीं थी, फिर कैसे? नीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर नीति भी करा देती है परी को जेल। अब भाई परी को भी लग रहा था कि मैं नीति को फंसा लूंगी, यहाँ पर पूजा वगैरह करके राजीव के संग या नीति को घर से बाहर निकालूंगी, लेकिन खुद ही घर से बाहर हो गई है। अब होता यह है कि गुरविंदर और नीति में बहस होती है। नीति सोच लेती है कि अब तो मुझे इसको किसी तरीके से जान से मारना है। गुरविंदर तो भाई बहुत बड़ी दुश्मन मानने लगी थी ना नीति को। यहाँ पर तो उसने बोल भी दिया था कि मेरी पार्वती बहू है और उसको मैं इस घर की बहू बना के रहूंगी, तुम्हें तो भाई घर से बाहर निकलवाऊंगी। यहाँ पर नीति को लगी गया था कि अब तो कुछ नहीं किया तो यहाँ मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगे। और यहाँ पर बनाती है प्लान। बेबी क्या करती है, पहले तो जो ऊपर छत होती है उसके बोल्ट वगैरह ग्रिल के हटा देती है और यहाँ पर किसी तरीके से गुरविंदर छत पे जाती है, पीछे से परी जाती है और यहाँ पर धक्का दे देती है नीति। अब सब लोगों को लग रहा है कि भाई परी ने धक्का दिया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस में तो यही लग रहा है कि परी ने धक्का दिया है। अब जिस फुटेज में ना यहाँ पर नीति गई थी वो तो यहाँ पर बेबी ने हटा ही दिया था, वो कैमरा ही उन्होंने हटा दिया था इस वजह से कि जब पुलिस वाले आएंगे, छानबीन होगी तो सारा इल्जाम परी पे लग जाएगा, और वैसे ही हुआ है। अब भाई परी को जेल वेल ले गए। यहाँ पर इन सब लोगों ने भड़का भी दिया है कि परी पसंद नहीं करती थी गुरविंदर को, इसने जानबूझ के मारा है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राजीव को भी भड़का रही है नीति कि भाई तुम्हारे लायक नहीं है पार्वती, और मैं सॉरी तुम्हें बोल रही हूँ कि पार्वती मेरी वजह से घर पर आई थी ना, अब वो घर पर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर राजीव तो कुछ और ही बोल देता है। राजीव कहता है कुछ भी हो जाए मैंने वचन लिया है और मैं पार्वती का अब साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, यही तो टाइम है, मैं उसका साथ दूंगा। उसने जो भी किया है मुझे नहीं पता और वो वैसे ऐसे कर नहीं सकती, लेकिन अब मैं उसका साथ देने जा रहा हूँ और वो चला जाएगा जेल। और अब देखते हैं नीति क्या करेगी। नीति को कहीं ना कहीं थोड़ा डर लग रहा है कि अगर राजीव उसका साथ देगा तो हो सकता है जो सच है वो बाहर आ जाए, क्योंकि गुरविंदर की मौत नहीं हुई है, बेहोश हुई है और कुछ ही टाइम बाद उसको होश भी आ जाएगा। जब होश आएगा तो हो सकता है वो सारा सच बता भी दे। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर नीति अपने काम में लग गई है, पहुंच गई है परी के पास जेल में, और यहाँ पर उसको गुस्सा कर रही है। उल्टा परी जो है उस पर भड़क जाती है, कहती है कि नीति मुझे पता है कि तुमने क्या किया है, तुम ये ना अपना जो झूठ दिखा रही हो मुझे मत दिखाओ, मैं ही जानती हूँ कि तुमने ना मुझे फंसाया जानबूझ के। तुम गुरविंदर को मारना चाहती थी, तुम्हें लगा कि मैं पीछे पीछे जाऊंगी कलश रखने तो भाई सारा इल्जाम तो मेरे पर लगा दोगी, तुमने मेरे पर सारा इल्जाम लगा दिया ना। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, मैं पार्वती सिंघानिया हूँ, और अब देखो मैं तुम्हें किस तरीके से फंसाती हूँ। और वैसे आने वाले एपिसोड में अब हम देखेंगे कि नीति किस तरीके से फंसेगी पार्वती सिंघानिया की चाल में।